सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। ये सीरीज में हम लोग 71 लेक्चर में पूरे 71वीं बीपीएससी के करंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज मार्च का जो रिमेनिंग 4 लेक्चर है वो एक साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि बंडल्ड फॉर्म में आप वीडियोस लेकर आइए, यानी कि जिसमें कि लंबे समय का वीडियो हो और ज़्यादा न्यूज़ कवर किया जाए। तो इस 4 लेक्चर में जो बाकी मार्च का 3 लेक्चर ऑलरेडी हो रखा है, बाकी जो भी न्यूज़ बचा है वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और अब से हम लोग इसी तरह से 50 टॉपिक 50 वन लाइनर को लेकर आएंगे हर लेक्चर में, और मंथ वाइज डिस्कशन जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेक्चर के बाद हम लोग मार्च कंप्लीट कर लेंगे 38 नंबर पे। 39 से हम लोग फिर 44 45 जो भी टाइम लगेगा 6-7 लेक्चर में, तो हम लोग अप्रैल महीने के करंट को भी कवर करेंगे। रही बात एमसीक्यूज की, तो देखिए इस सीरीज में एमसीक्यू जो है 50 एमसीक्यू डिस्कशन करना इस लेक्चर के साथ, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एमसीक्यू का एक अलग मैराथन सीरीज जो है वो हम आपको मंथ वाइज लाकर वीडियो दे देंगे। जैसे मार्च का पूरा एमसीक्यू जो बच रहा है वो एक वीडियो में आपको बता दिया, फिर एक वीडियो में अप्रैल का सारा एमसीक्यू, वो एमसीक्यू को अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए पहला डिस्कशन करते हैं। तो पहला नेशनल न्यूज हम लोग देखें अगर, तो कह रहा है 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे का डेटा जारी किया है, और वो छठा राउंड किस चीज का, इंडिया का रेमिटेंस सर्वे का। तो डेवलप इकोनॉमीज जो है जितनी भी, वो हमारे इनवर्ड रेमिटेंस की, यानी कि इंडियंस के लिए जो पैसा आया है पिछले 4 सालों में, वो उसका सोर्स जो है वो डेवलप इकोनॉमीज रही हैं। जैसे यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आधे से ज्यादा जो पैसा बाहर से इंडिया में आया है, लोगों ने जो भेजा है भारत के लोगों ने, वो इन 5 कंट्री से ही आया है। जिसमें यूएस का टोटल रेमिटेंस में शेयर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रहा, और ये 27.7% हो गया। यूएई दूसरे नंबर पे आता है 19.2%, और यूके 10.8%। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी देखिए क्या था, जिसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गूगल टैक्स। देखिए, इंडिया ने 1 अप्रैल से ये जो 6% का डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स लगाता था, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स बोलते थे, वो हटा दिया है। ये 2016 में लाया गया था, किसके लिए, कि टैक्स पेमेंट देने के लिए जो भी इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन कंपनीज को अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं उनके सर्विसेज को, तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसका नाम था इक्वलाइजेशन लेवी। इसी को गूगल टैक्स बोलते थे, वो इस बार से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, अगला है टेक कृति 2025। ठीक है, अब टेक कृति क्या है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 आईआईटी कानपुर में इनॉग्रेट किया। इस बार का थीम है पंटारी, यानी एवरीथिंग फ्लोज, हाईलाइट्स द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये जो टेक कृति है, ये एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एंड एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, खासकर एआई के फील्ड की बात कर ले, उनका डिस्प्ले रहता है। एंटरप्रेन्योर्स को लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। तो ये टेक कृति 2025 आईआईटी कहाँ पे, कानपुर में इनॉग्रेट हुआ, किसके द्वारा, जनरल अनिल चौहान के द्वारा। अगला, नेशनल गाइडलाइंस ऑन मेडिकल ऑक्सीजन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन देश भर के लिए जारी किया है, क्या चीज के ऊपर, मेडिकल ऑक्सीजन के मैनेजमेंट के ऊपर। और इसके लिए एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी अनाउंस किया है, जिसको ये मंत्रालय लीड करेगा, होम मिनिस्ट्री, और ये कोलैबोरेशन में है एम्स नई दिल्ली के साथ, कि जो पूरे भारत के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में मेडिकल ऑक्सीजन का मैनेजमेंट है उसको अच्छे से किया जा सके। ये इसीलिए बनाया गया है, जो कि कोविड-19 में इसी ऑक्सीजन के मैनेजमेंट का जो है वो इशू काफी देखने को मिला था, कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे उनकी सप्लाई टाइमली नहीं हो पा रही थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वेश्चन किया गया था। उसी के रिस्पॉन्स में ये जो है गाइडलाइन और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो जारी किया गया है। होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय इन कोलैबोरेशन विद एम्स न्यू दिल्ली। ठीक, देन स्माइल प्रोग्राम। नाउ व्हाट डज स्माइल स्टैंड्स फॉर, तो स्माइल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द मल्टीमोडल एंड integrated logistics ecosystem, and this is an initiative which is funded by Asian Development Bank. ये क्यों लॉन्च हुआ है,
तो भारत का जो लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो वगैरह की हम बात कर रहे हैं, उन उनको एनहांस करने के लिए ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको कम करेगा और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम का जो पीएम गति शक्ति जो हमारा नेशनल मास्टर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग ये अलाइन किया हुआ है। ठीक है? ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करेगा और ये जितने भी वेयर हाउसिंग है उसको और स्टैंडर्ड उसका बढ़ाना, लॉजिस्टिक असेट्स को स्टैंडर्डाइज करना ताकि सप्लाई चेन बूस्ट हो सके, ये सब काम स्माइल प्रोग्राम के थ्रू किया जाएगा। ठीक है? देन इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। So now this bill has been passed in March and in July itself, so जुलाई के न्यूज में भी आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये फाइनली इनॉग्रेट हो चुका है। सो लोकसभा ने पहले पास कर दिया था इस बिल को, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, और ये पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है भारत का। ठीक है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद जो गुजरात में है वहां पर ये स्टैब्लिश हुआ और ये यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, इट इज डिजाइन टू एनहेंस एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर नेशन वाइड। ठीक है? पर्पस और स्ट्रक्चर क्या है इस यूनिवर्सिटी का, तो ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो एक हब की तरह काम करेगा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए। इट विल रजिस्टर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द स्टेट्स एज एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है? डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी कोर्सेज भी दी जाएंगे और लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 लाख इंडिविजुअल हर साल सर्टिफिकेशन रिसीव करेंगे। ठीक है? देन नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, खासकर जब आप देखेंगे कि जो ये सुसाइड आपको 2 बच्चों का आईआईटी दिल्ली के कैंपस में हुआ और ऑलरेडी कोटा वगैरह में भी काफ़ी सुसाइड्स हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल जो है, नेशनल टास्क फोर्स जो है वो बनाया है, बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसको चेयर कर रहे हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, रविंद्र भट्ट चेयरमैन से कर रहे हैं किसका, जो टास्क फोर्स बना है स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को देखने के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन उस तरह से पूछेगा कि एस रविंद्र भट्ट टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। ठीक है? देन संसद भाषणी इनिशिएटिव। तो संसद भाषणी इनिशिएटिव जो है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट और माइती जो है उनके बीच में साइन एक अग्रीमेंट है, जिसके अंदर इस इनिशिएटिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल पार्लियामेंट्री कामकाज में करना है। तो जितने भी पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एमपीज का एक्सेस जो है उनको जितनी पॉसिबल लैंग्वेज में हो सके वो दिलाना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स का सीमलेस ट्रांसलेशन हो सकेगा, और एआई पावर्ड चैटबॉट है, जिसमें क्या होता है कि ये टूल एमपीज को और ऑफिशियल्स को असिस्ट करता है इन रिट्राइविंग प्रोसीजरल रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली। बहुत तेजी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रोसीजरल जो रूल्स है पार्लियामेंट के उनको रिट्राइव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है ये एआई पावर्ड चैटबॉट। तो ये संसद भाषणी इनिशिएटिव के अंदर ये चीजें आपको की जा रही है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025। अब साहित्य अकेडमी के द्वारा, हम लोग अब इंटरनेशनल न्यूज को शुरू कर चुके हैं, तो साहित्य अकेडमी के द्वारा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 जो कि एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज इस बार नई दिल्ली में हुआ 7 से 12 मार्च को। कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। तो आपको ध्यान रखना है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है और ये इस बार नई दिल्ली में 7 से 12 मार्च 2025 को ये ऑर्गेनाइज हुआ और इसको इनॉग्रेट किया था कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है? अगला इंटरनेशनल न्यूज है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑपरेशन ब्रह्मा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था काफी डिवास्टेटिंग, उससे जो भी लॉस हो रहा था उस जगह से जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जितनी जल्दी हो सके पहुंचाने के लिए मेडिकल टास्क फोर्स को भेजा गया भारत की तरफ से रिहैबिलिटेशन के लिए, एंड दैट वाज टर्म्ड एज ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें 118 मेंबर की एक टीम जो है वो शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की जो है वो लीड कर रही थी। ठीक है? स्क्वाड अलायंस, एक इनफॉर्मल जो है मिलीलैटरल अलायंस जो है,
वो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस का बनाया गया है। इसका एम क्या है कि जो एग्रेशन पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में उसको एड्रेस किया जाए और कहीं ना कहीं उस जगह पे स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाए, इसके लिए ये इनफॉर्मल अलायंस बनाया गया। न्यूज में इसलिए है कि फिलीपाइंस ने इंडिया को कहा है कि वो स्क्वाड अलायंस को ज्वाइन करे एज अ की प्लेयर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है स्क्वाड अलायंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका। तो 1 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया फाइनली कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये नेशनल यूनिटी की तरफ एक मूव माना जा रहा है, ठीक है। और ये काफी समय से एक डिमांडिंग, आप कह सकते हैं एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, जो कि फाइनली इस डिसीजन को डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है, ठीक है। यमांदू ओरसी, सो यमांदू ओरसी की बात करें तो यमांदू ओरसी, लेट मी टॉक अबाउट हिम, तो आपको दिखेगा कि वो यूरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में स्वॉर्न किए गए मार्च 1 2025 को, और लेफ्टिस्ट ब्रॉड जो फ्रंट कोalition है उसकी वापसी जो है वो सरकार में हुई है 5 साल के कंजर्वेटिव रूल के बाद। तो फॉर्मर हिस्ट्री टीचर और मेयर जो ओरसी हैं, ही प्लान्स टू स्ट्रेंथन यूरुग्वे सोशल सेफ्टी नेट while addressing economic stagnation and balancing leftist policies with economic growth and investor confidence, ठीक है। तो ये वापस से आ चुके हैं 5 साल के बाद सरकार में, और लेफ्टिस्ट ब्रॉड फ्रंट कोalition इसके अलायंस का नाम है यूरुग्वे के प्रेसिडेंट यमांदो ओरसी। इसराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर, तो इसराइल ने एयाल जमीर को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया, जो कि इनका मिलिट्री ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो ये फॉर्मर टैंक कमांडर है और डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जमीर थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को रिप्लेस किया, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया था उसके बाद से रिजाइन कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है आपके लिए, ठीक है, एयाल जमीर। देन पीस टू ट्रीटी बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, पीस ट्रीटी। सो पीस ट्रीटी अभी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जो काफी समय से लगभग 40 साल से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एक रीजन को लेकर, जिसका नाम था नगोर्नो काराबाक रीजन। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नगोर्नो काराबाक रीजन किस चीज से रिलेटेड है। तो ये एक डिस्प्यूट है, यार ये डिस्प्यूट किसके बीच में है, तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूट था, जिसको लेकर अभी एक पीस ट्रीटी 13 मार्च 2025 को अर्मेनिया और अजरबैजान ने साइन कर लिया, ठीक है। Last international news, the first female president of Namibia. So Netumbo Nandi Nadaitwa. She made history as the first female president of Namibia on 21st March 2025. तो वो उस दिन जो है नामीबिया का 35वां इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जा रहा था, और उसी दिन नामीबिया को पहली महिला राष्ट्रपति मिली। तो इन्होंने 2024 का इलेक्शन जीता था 58% वोट से, ठीक है। ना बिहार स्पेशल में आते हैं, तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें बिहार को लेकर क्या न्यूज़ है, तो बिहार के सीएम ने अभी हाल ही में 1200 करोड़ रुपए पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 लाख रूरल फैमिलीज को ट्रांसफर किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। और ये 3 लाख फैमिलीज जो है उनको टोटल 1.2 लाख रुपए लगभग दिए जाते हैं फेज्ड मैनर में, ताकि वो अपना पक्का घर बना सके, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम है जो कि अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। पहले इंदिरा आवास योजना जो हुआ करता था उसी को रिस्ट्रक्चर किया गया था, और ये हाउसिंग फॉर ऑल जो है रूरल इंडिया में उसके ऊपर ये एम करता है। किस क्वेश्चन पूछेगा किस मंत्रालय के द्वारा ये इंप्लीमेंट होता है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देन गौर सेंसस, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में जो है उसमें वो पहला गौर सेंसस जो है वो कराया गया। गौर सेंसस इंडियन बिशॉन जो है उसको भी गौर बोलते हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जब गौर पॉपुलेशन बढ़ा है उसके बाद कोई सेंसस कराया जाए। जो ग्लोबल पॉपुलेशन गौर की बात करें तो 30,000 है, जिसमें कि 85% पॉपुलेशन इंडिया में ही है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो इकलौता हैबिटेट है इस वाइल्ड कैटल का, गौर का, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंडियन बिशॉन भी बोलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो वो वल्नरेबल है रेड डेटा बुक में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड, सो प्रेस्टिजियस रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड 2025 का ये हर साल लोक दर्शन ट्रस्ट पटना के द्वारा दिया जाता है, और इस बार ये ज्वाइंटली अवार्ड किया गया प्रोफेसर आदित्य निगम की बुक आसमा और भी हैं
वैचारिक स्वराज के तकाजे और साथ ही साथ हिलाल अहमद की बुक अला नाम की सियासत को एक साथ दिया गया है। दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस फॉर ओरिजिनल वर्क रिटन इन हिंदी लैंग्वेज ऑन सोशल साइंस। सोशल साइंस के ऊपर हिंदी लैंग्वेज जो किताब लिखी जाती है उसके लिए अवार्ड दिया था। पटना सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी पटना सासाराम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट जो 120 किलोमीटर लंबा 4 लेन प्रोजेक्ट है, इसको हाइब्रिड एनवीटी जो पीपीपी मॉडल है उसके अंदर अलाउ कर दिया है। इसके लिए 3712.40 करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो सासाराम आरा और पटना के बीच जो ट्रैफिक है वो स्टेट हाईवे 2, 12, 81 और स्टेट हाईवे 102 के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। कोसी मेची इंटरलिंक प्रोजेक्ट, तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोसी मेची का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है बिहार का उसको अप्रूवल दे दिया है और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको भी अप्रूवल दिया है। ये मार्च 2029 तक कंप्लीट होने का बोला जा रहा है, जिसमें कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो 2,10,516 हेक्टेयर एरिया जो है खरीफ सीजन में कहाँ पे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होगा। ठीक है। गंगा कुटीर, गंगा कुटीर या स्पैरो कुटीर की अगर हम बात करें, क्योंकि स्पैरो कुटीर का ही नाम जो है वो गंगा कुटीर रखने की बात की गई है, जहाँ पे जो गौरैया है उनके कंजर्वेशन के लिए पूरे, चूंकि हमारा स्टेट बर्ड है स्पैरो, तो उसके कंजर्वेशन के लिए जितने भी पटना शहर के पार्क्स हैं उन सब पार्क्स में स्पैरो कुटीर या गंगा कुटीर को लगाया जाएगा ताकि उनका रिहेबिलिटेशन हो। और इसकी शुरुआत पटना में जो बोरिंग रोड में एसके पुरी पार्क है वहां से शुरू किया गया। ठीक है। इंक्रीज इन डेली वेजेस, तो जो दिहाड़ी है वर्कर्स का बिहार के, वो 1 अप्रैल से बढ़ा दिया गया और अभी अनस्किल्ड लेबरर्स को 424 रुपए दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू 412, यानी 12 रुपए ये बढ़ाया गया है। लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने इस चीज को बढ़ाया है 3.17% डियरनेस अलायंस के रूप में 1 अप्रैल के अंदर से। ठीक है। देन लास्ट बिहार न्यूज इज सेपेक टकराव 2025 वर्ल्ड कप, तो पटना में 20 से 25 मार्च के बीच में सेपेक टकराव का 2025 का वर्ल्ड कप हुआ जो इनॉग्रेट सीएम किए थे। इंडियन मेन का जो रेगू 3 प्लेयर टीम था इसको पहला गोल्ड मेडल मिला जापान को हराकर फाइनल्स में। इंडियन टीम टोटल 7 मेडल जीता, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इंडिया चौथे नंबर पे फिनिश किया मेडल टैली में। टॉप थाईलैंड ने किया जिसके पास 4 मेडल थे, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। ठीक है। तो भले इंडिया के पास नंबर ऑफ मेडल ज्यादा थे लेकिन गोल्ड 1 होने के कारण उसका रैंक क्या रहा, रैंक ध्यान रखना है, चौथा रैंक रहा भारत का। टॉप किसने किया, थाईलैंड ने। सेपैक टकराव जो मलेशिया में ओरिजिनेट हुआ है, इसको किक वॉलीबॉल भी बोलते हैं भारत में, और ये बिहार का 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में से एक है। ठीक है। मिसलेनियस पार्ट देखते हैं 25 से लेकर 50 के न्यूज। तो सबसे पहला गैया मिशन, तो एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है गैया विच स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। एंड दिस स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो इसके द्वारा है वो डिजाइन किया गया है कि हाईली प्रिसाइज 3D मैप जो है किसका, मिल्की वे का बनाया जा सके। न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये अभी डीकमीशन कर दिया गया जो 2013 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है। रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स टू अर्थ, तो इंडियन ओरिजिन की जो नासा एस्ट्रोनॉट थी सुनीता विलियम और उनके साथ बुच विलमोर, वो भारत का वो पृथ्वी पर 18 मार्च को वापस लौटे। 286 दिन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत चांसेस हैं कितने दिन वो स्पेस में रहे। तो 286 डेज स्पेस में रहने के बाद, ठीक है, 2025 में फाइनली वो वापस आए। ये केवल 8 दिन के लिए गए थे और 278 दिन जो है उनको ज्यादा रहना पड़ा वहां पे बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू विद देयर बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। वापस वो किस में आए, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर वो वापस आए। ठीक है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, तो इंडियन टेलीकॉम कंपनी जो है एयरटेल और जियो, उसने पैक्ट साइन किया है स्पेसएक्स के साथ कि वो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है वो भारत में लेकर आए। स्टारलिंक क्या है, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट को यूज करता है हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है। और ये डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन साइट जो है हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये साइन हुआ था 1973 में।
3 मार्च, ठीक है। इस बार का थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट, ठीक है। इसी दिन एक और चीज हमारे देश में भी हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने वो इसी दिन गिर में, गुजरात में जो गिर है वहां पे एक रिपोर्ट जारी किया। और वो रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला रिवराइन डॉल्फिन का एस्टिमेशन रिपोर्ट है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्वे कराया गया था और इसका रिपोर्ट पीएम ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन ही जारी किया। भारत में जो डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो 6327 है, जिसमें दो तरह के डॉल्फिन हैं। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो कि 6324 है और केवल 3 इंडस रिवर डॉल्फिन है। सबसे ज्यादा यूएस में डॉल्फिन का पॉपुलेशन, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, एमपी, राजस्थान। पंजाब में सबसे कम है विथ ओनली 3 डॉल्फिन। सबसे ज्यादा जो गैंगेटिक डॉल्फिन है 2397, वो यूपी में है, फिर बिहार में 2220। और इंडस रिवर डॉल्फिन जो 3 ही है वो ब्यास रिवर में आपको पाए जा रहे हैं फिलहाल। इंडिया लगभग 90% दुनिया भर के गैंगेस रिवर डॉल्फिन का अब इंडिया में पाया जाता है। बिहार स्पेसिफिक कुछ फाइंडिंग अगर देखें तो इसमें कहा गया कि बिहार में काफी ज्यादा रिवर डेप्थ जो है, हाइयर रिवर डेप्थ है, उस कारण से बिहार में हाई डॉल्फिन ऑकरेंस देखने को मिलता है। और बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जैसे घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं, इस कारण से भी आपको डॉल्फिन की संख्या ज्यादा है। तो चौसा मनिहार स्ट्रेच जो है 590 किलोमीटर का, जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, 2.20 डॉल्फिन पर किलोमीटर, इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व, तो माधव नेशनल पार्क एमपी का जो है वो 58वां भारत का टाइगर रिजर्व बन गया। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो चंबल एरिया में है उसमें लोकेटेड है। अभी एमपी में 9 टाइगर रिजर्व है। किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में ही है और इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। देन पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है और ये भी दो कारणों से न्यूज में रहा। पहला तो ये इंडिया का पहला जू बन गया जिसने डीएनए सैंपल को प्रिजर्व किया, किसके, वाइल्ड लाइफ में से, कहाँ पे, फ्रॉम स्नोई रीजन। तो ये अपने क्रायोजेनिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव का पार्ट है एक, और उसके लिए ये फेमस हुआ क्योंकि पहला जू बन चुका है। और साथ ही साथ इट हैज आल्सो बिकम इंडिया फर्स्ट फ्रोजन जू, ठीक है। ये सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद जो उसके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया, ये कंजर्वेशन एफर्ट जो था वो, ठीक है। वंतारा, now Vantara was also in news, so because prime minister inaugurated Vantara जो कि क्या है, एक एडवांस प्राइवेट एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। और इसको देख रहे हैं वहां पर कौन, जो मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनके द्वारा ये देखा जा रहा है, ठीक है। सो राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ द वंतारा वाज ऑनर्ड विद 2025 प्राणी मित्रा अवार्ड इन कॉर्पोरेट कैटेगरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने दो नए स्पीसीज जो हैं जंपिंग स्पाइडर्स का सुंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला से खोजा है जो वेस्टर्न घाट्स में है। और ये जीनस एपीडेलिक्सिया के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये पहली बार भारत में ये जीनस पाया गया इसलिए न्यूज में आ गया, ठीक है। ओकजोकुल ग्लेशियर, तो the satellite images taken more than 3 decades apart show the disappearance of Iceland's Okuzokul glacier. ये पहला ग्लेशियर था जिसको ऑफिशियली डेट डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज इन 2014। और 3 डिकेड के बीच का जो इमेज को कंपेयर किया गया इसके, तो वो देखा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो चुका है ये ग्लेशियर। पूछेगा ओकजोकुल ग्लेशियर कहाँ पे है, आइसलैंड। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है जितने भी बीचेस होते हैं आपको उनको दिया जाता है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रूसीकोंडा बीच जो है जिसको ब्लू फ्लैग जो है वो टैग दिया गया था पहले लेकिन छीन लिया गया था, वो वापस से उसको ये मिल चुका है। ये पुअर मेंटेनेंस के कारण ये टैग छीना गया था बट वापस उसको ये टैग दे दिया गया। ये एक इको लेबल है जो कि दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है, जो डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है यानी इफ्फी, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया था फॉर द गुड मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, ठीक है। सी ड्रैगन 2025, तो सी ड्रैगन 2025 एक क्या है, मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल एक्सरसाइज है जो इंडो पैसिफिक अलाइज के बीच में होता है।
ये यूएस के नेवी के 7वां फ्लीट जो है एंडरसन एयरबेस गुआम में इसको होस्ट किया गया 4 से 19 मार्च के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस और इंडिया के नेवल फोर्स जो पार्टिसिपेट की। नेक्स्ट, अस्त्र। तो इंडिया का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए जो है उसने टेस्ट लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया कि इसका अस्त्र का फ्रॉम एलसीए तेजस ऑफ द चांदीपुर कोस्ट इन उड़ीसा। अस्त्र है क्या? तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बीवीरैम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। तो शंघाई मुंबई को ओवरटेक कर चुका है एशिया का बिलियनियर कैपिटल के रूप में। इंडिया ग्लोबली 284 बिलियनियर्स के साथ तीसरे रैंक पे है, जिसमें टॉप कर रहा है यूएस, फिर चाइना। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है वो रिचेस्ट पर्सन एशिया का टाइटल उनको मिला। गौतम अडानी जो है वो इंडिया के बिगेस्ट वेल्थ गेनर के रूप में आए हैं ऑन द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। और एलॉन मस्क वो रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज होता है। 13वां जो एडिशन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो 20 मार्च को होता है उसके साथ रिलीज हुआ। ये रिपोर्ट कंट्रीज को कुछ पैरामीटर्स पे रैंक देता है, जिसमें कि जीडीपी पर कैपिटा के साथ साथ सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और करप्शन का जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक 118 हुआ है और पिछले बार 126वें रैंक से इसका रैंक इम्प्रूव हुआ है। हालांकि इसका रैंकिंग हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, पाकिस्तान से खराब है। फिर यूक्रेन और पैलेस्टीन जैसी कंट्रीज जो कि वॉर टॉर्न है वहां से भी खराब माना गया है। फिनलैंड फिर से टॉप किया, 8वीं लगातार साल फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया का। और अफगानिस्तान फिर से अनहैप्पीएस्ट कंट्री दुनिया का रैंक किया गया है। ठीक है। सिप्री रिपोर्ट ऑन आर्म्स ट्रेड, जिस तरह का अभी चल रहा है सिचुएशन ग्लोबल वॉर वाला, तो यहाँ पर आर्म को लेकर जो जो भी हमारे आर्म रेसेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिपोर्ट सिप्री का। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ने जो सिप्री जो है अपना रिपोर्ट जारी करती है कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आर्म्स का होता है ग्लोबली। तो उसमें यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया मेजर आर्म्स का 20 से 24 के बीच के टर्म की बात करें तो। इंडिया दूसरा लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा 20 से 24 के बीच में और ग्लोबल इंपोर्ट्स का 8.3% भारत ने इंपोर्ट किया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 9.3% से पिछली बार से ये घट के ही 8.3% हुआ, इससे पहले और ज्यादा था। रसिया का शेयर जो है इंडिया के एक्सपोर्ट में, मतलब इंडिया में जो भेजा है रसिया ने, वो डिक्लाइन तो किया है, लेकिन अभी भी ये लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का भारत में। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रांस है। जो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आर्म्स के हैं दुनिया भर में, तो उसमें फर्स्ट यूएस, फिर फ्रांस, फिर रशिया, फिर चाइना और जर्मनी। ठीक है। ऑस्कर 2025 यानी 97th एकेडमी अवार्ड जो दिया गया, अगर बात करें तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट विनर्स थे, तो शॉन बेकर, तो इनको 4 एकेडमी अवार्ड दिया गया उनके फिल्म अनोरा के लिए। He became the first person to win 4 Oscars for the same film in the same ceremony। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। शॉन बेकर नाम याद कर लीजिएगा। इनको बेस्ट पिक्चर के लिए, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड दिया गया। अनोरा फिल्म को टोटल 5 ऑस्कर्स दिए गए, जिसमें कि एक्ट्रेस को भी मिला माइकी मेडिसन फॉर अनोरा। और जो एक्टर का अवार्ड मिला लीडिंग रोल में वो मिला एड्रियन ब्रॉडी को, किसके लिए? द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो ये आपको न्यूज याद रखना है। ठीक है। आईफा अवार्ड 2025 की बात करें तो जयपुर राजस्थान में हुआ। सबसे अच्छी पिक्चर, बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो किरण राव, अगेन लापता लेडीज के लिए। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। लीडिंग रोल एक्ट्रेस में नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सपोर्टिंग रोल मेल रवि किशन लापता लेडीज के लिए। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इंडियन सिनेमा ये राकेश रोशन को दिया गया। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें अगर, तो ये अवार्ड जो है वो हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इंडिया का सबसे ऊंचा लिटरेरी ऑनर है और ये चंडीगढ़ के पहले राइटर बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। एबेल प्राइज, एबेल प्राइज जिसको मैथ्स का नोबेल भी बोलते हैं, ये अवार्ड इस बार जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को दिया गया है। 2025 का एबेल प्राइज किसको मिला है? मसाकी काशिवारा, जो जापानीज मैथमेटिशियन है। और ये अवार्ड जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन उनका रहा एल्जेब्रिक एनालिसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में, खासकर डी मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस के डिस्कवरी में, उसके लिए ये दिया गया है। ठीक है। मसाकी काशिवारा। दुनिया का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमेन का जो
लिस्ट है वो हार्वर्ड 100 के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 पे लॉन्च मतलब रिलीज किया गया, जिसमें 4 भारतीयों का नाम है, नीता अंबानी, पूर्णिमा देवी बर्मन, पीवी सिंधु और पार्वती जांगे। पार्वती जांगी राजस्थान की जो है उनको तीसरा रैंक मिला इस लिस्ट में और ये हाईएस्ट रहा इंडिया की तरफ से। ये एक पॉपुलरली इनको जाना जाता है सिस्टर ऑफ सोल्जर्स के नाम से। ठीक है। होलबर्ग प्राइज 2015 और सॉरी 25। तो गायत्री स्पिवक, इनके लिटरेरी क्रिटिक को सेलिब्रेट किया गया एंड पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर जो है ये, इनको 2025 का होलबर्ग प्राइज दिया गया है। ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिक जो है और साथ साथ ये पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर भी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया एंड दिस इज कंसिडर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो मैथ्स में एबल, ह्यूमैनिटीज में होलबर्ग प्राइज, यानी सोशल साइंसेज, लॉ, ह्यूमैनिटीज, इन सब में जो नोबेल का टैग है वो होलबर्ग प्राइज को दिया गया है। क्रिस्टी कॉवेंट्री, सो क्रिस्टी कॉवेंट्री पहली फीमेल जो है वो ग्रुप चुनी गई हैं और अफ्रीकन एज द आईओसी, अफ्रीकन आईओसी प्रेसिडेंट। तो पहली फीमेल और अफ्रीकन के रूप में आईओसी प्रेसिडेंट के रूप में क्रिस्टी कॉवेंट्री को चुना गया है। ये थॉमस बैच को सक्सीड करेंगी और शी विल होल्ड द पोजीशन अंटिल 2033। ये 10वीं प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। तो इसका दूसरा फेज जो है वो 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। पहला फेज ऑलरेडी जनवरी में हुआ था। आर्मी जो है वो इस टेबल को टॉप की है, मिडिल टेली को। ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये 17 से 23 मार्च को यूनाइटेड किंगडम में कराया गया और ये पहली बार ये टूर्नामेंट जो है एशिया के बाहर हुआ है। कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने दोनों मेन और वुमेन टाइटल जीता इस बार भी और दोनों ने इंग्लैंड को ही फाइनल्स में हराया। ठीक है। लास्ट चेयरमैन ऑफ एचपीसीएल, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकास कौशल को अपना नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया है। ठीक है। तो पहली बार कोई प्राइवेट सेक्टर का एग्जीक्यूटिव जो है वो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुआ है। ठीक है ना। वन लाइनर्स को फटाफट देखते हैं। सो झारखंड वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, हरियाणा को हराकर। सुनील कुमार जो इंडियन रेसलर है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 87 किलोग्राम के ग्रीको रोमन बाउट में, किसके, एशियन चैंपियनशिप के जॉर्डन में। अजिंक्य रहाणे पहले इंडियन क्रिकेटर बने जिनको 3 डिफरेंट आईपीएल टीम्स को कैप्टन करने का मौका मिला हुआ है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स हैं रक्षा खात से, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में इनॉग्रेट किया। अमित शाह ने 316.82 करोड़ का पारा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर गांधीनगर में उसका फाउंडेशन रखा। इंडिया ने 5वां टाइटल जो एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप में जो तेहरान ईरान में जीता। इंडिया 11वां एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप को 1 से 15 अक्टूबर होस्ट करेगा अहमदाबाद गुजरात में। अजीत रत्नाकर जोशी और इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का अपॉइंट किया गया। अंजू राठी राणा पहली वुमेन बनी है जिनको सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स लॉ मिनिस्ट्री के अंदर अपॉइंट किया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस जोमला बागची जो है फॉर्मर जज कलकत्ता हाईकोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर लिया है। जस्टिस हरीश टंडन, उनको नया चीफ जस्टिस बना दिया गया है उड़ीसा हाईकोर्ट का। राजीव गौबा जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनको नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन स्टीव वॉ, उनको सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन के एडवाइजरी बोर्ड का में अपॉइंटमेंट उनका किया गया है। देन डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, उन्होंने सीईओ का पोजीशन अज्यूम किया है किसमें, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर। अजय सेठ तुहिन कांता पांडे को यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में रिप्लेस कर चुके हैं। निधि तिवारी, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर जो है उनको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है। एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ का में अपॉइंटमेंट उनका किया गया है। ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के एडवाइजरी काउंसिल में उनको जगह बनाई गई है। बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर राजवर्धन आजाद, उनको आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना ये लॉन्च किया गया बिहार में टू मेक एग्रीकल्चरल मशीनरी अवेलेबल टू फार्मर्स एट चीपर रेट्स, और इसके लिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक जो है वो 1000 जो पैक्स हैं बिहार में वहां पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जाम्बिया और माली, जहां पे बिहार का बाइसिकल योजना जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है।
ठीक है, तो जाम्बिया और माली को चुना गया है कहाँ पे, जिस तरह से बिहार में बाईसाइकिल योजना था वो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है जाम्बिया और माली में। दिव्यांशी राज जो बिहार के, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, और वो एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। इन द 107 ईयर हिस्ट्री ऑफ पटना यूनिवर्सिटी पहली बार किसी फीमेल को प्रेसिडेंट चुना गया और वो है मैथिली मृणालिनी। एबीवीपी से ये प्रेसिडेंट बनी है पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, पहली बार ऐसा हुआ 107 साल के इतिहास में। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया, इसके लिए क्योंकि एक स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जीविका निधि नाम से स्टैब्लिश हो सके, जो जीविका दीदीज को आर्थिक सहायता दे सके। नालंदा की अनिता देवी जो फार्मर एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट को इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन हैंडल किया था। नालंदा की हैं वो। आईआईटी पटना अब सेकेंड आईआईटी बन चुका है इंडिया में, जो होस्ट कर रहा है नासा इसरो का जो निसार कॉर्नर रिफ्लेक्टर है, एंड इट इज मेकिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द निसार मिशन, जो अभी लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है कुछ ही दिन पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम जो डेयरी प्रोडक्ट है सुधा, जो हमारी यहाँ पे एक कोऑपरेटिव कंपनीज है, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट, वो इंडिया के बॉर्डर के बाहर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में एक्सपोर्ट किया गया फर्स्ट टाइम। केसकर ठाकुर जो समॉल विलेज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड मैथिली ट्रांसलेशन के लिए चुना गया, और बंगाली नोवेल अरण्यक जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था। महेंद्र मलंगिया जो मधुबनी के एक रेसिडेंट हैं, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 दिया गया अपना काम प्रबंध संग्रह के लिए जो मैथिली लैंग्वेज में था। बिहार के सीएम ने बर्ड एवियरी जो है जू सफारी राजगीर में उसको इनॉग्रेट किया। बिहार सीएम ने एक 21 फुट टॉल स्टैचू जो है किसका, किंग जरसंध जो एंशिएंट वॉरियर है, उनका महाभारत पीरियड से जो है उनको राजगीर में इनॉग्रेट किया। एक ऐप है बिहार प्रवासी कामगार, वो लेबर रिसोर्स मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया संतोष कुमार सिंह के द्वारा। बोरिस स्पैसकी जो सोवियत के चेस ग्रैंड मास्टर हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, उनके डेथ 88 साल की उम्र में हो गई। इनको 1972 का जो मैच था बॉबी फिशर के अगेंस्ट, जो कोल्ड वॉर की राइवलरी दिखाता है यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, उस टाइम से ये फेमस हुए थे। अपीडा ने पहला एवर एक्सपोर्ट जो है एंथुरियम फ्लावर्स का मिजोरम से सिंगापुर का फैसिलिटेट कराया। न्योकुम येलो एक फेस्टिवल है जो नीशी ट्राइब अरुणाचल जो उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। देन शिग्मो फेस्टिवल, यह गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। कर्नाटका सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है बियॉन्ड स्क्रीन्स इन पार्टनरशिप विद ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम एट बेंगलुरु गैप्स विद स्पेशल फोकस ऑन गेमिंग एंड सोशल मीडिया, इनसे लत हटाने के लिए। पीएम ने एक फाउंडेशन स्टोन बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का गढ़ा विलेज जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में, वहां पे लॉन्च किया। इंडिया पहला परमानेंट कालाग्राम जो है, भारत का पहला परमानेंट कालाग्राम एक कल्चरल विलेज, वो प्रयागराज में महाकुंभ मेला के मतलब इसमें इनिशिएटिव के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, साइंटिस्ट एलिना मिश्रा एंड शिल्पी सोनी, वो 6 वुमेन में से एक थी जिन्होंने पीएम के सोशल मीडिया हैंडल को मतलब एक्सेप्ट मतलब हैंडल चलाया था, जिसमें हमने बात किया। इंडिया बिहार से भी थी अनिता। गोपिका गोविंद इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी इन केरला टू बिकम एन एयर होस्टेस। तो गोपिका गोविंद पहली ट्राइबल कम्युनिटी की महिला है जो केरला से एयर होस्टेस बनी है। अफगान वुमेन एक्टिविस्ट ने लेट्स स्टडी कैंपेन लॉन्च किया टू प्रोटेस्ट द तालिबान्स बैन ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। सरहुल जो है एक मेजर स्प्रिंग फेस्टिवल है जो ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड के हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। इस बार का थीम था एक्सेलरेट एक्शन। फॉर्मर यूके के पैरालंपियन जो है जॉन मैकफॉल, वो पहले डिसेबल्ड पर्सन बने जो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार हमारा ये डिस्कशन था, इसके साथ ही मार्च कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम अप विद द कंपाइलेशन ऑफ अप्रैल मंथ करंट अफेयर। देखिए वीडियो में पूरा का पूरा वर्ड कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जितना भी न्यूज़ और ऑनलाइनर होगा सारा इंक्लूड करेंगे। आप लोग प्लीज़ लेक्चर्स को देखिए, पुराने लेक्चर्स को भी देखिए। मैं प्लेलिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे, इसी वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। आपको बता दें ये जो भी मैगजीन जो न्यूज़ है, ये सब मेरी मंथली मैगजीन जो है उससे ही लिया जा रहा है, उससे ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप बिल्कुल जाइए वहाँ पे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। बिहार स्पेसिफिक भी करंट अफेयर्स बहुत जल्दी आ रहा है, और फिर एक ईयरली कंपाइलेशन जो है, ये दोनों एक हफ्ते के अंदर आपको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।